विद्युत, तुम मेरे शिष्य हो, आचार्य थामा के शिष्य, जिसको अपना गुरु बनाने के लिए दुनिया कोशिश में लगी रहती है, और मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी तक तुम अपनी जन्मजात मूल शक्ति, जो बहुत कम लोगों को मिलती है, उसका इस्तेमाल करते आए हो। यह पहली बार हुआ है जब तुमने अपनी चक्रीय ऊर्जा इस्तेमाल की है, इसलिए तुम्हारे शक्ति के रास्तों में दर्द हुआ है। यह कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। तुमने वो बॉक्स खोल लिया है और अब तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या मिशन मिला है पास होने के लिए। जब विद्युत ने यह सुना तो वो खुश हो गया। दादी किससे डरी हुई रहती है? क्या विद्युत के माता पिता तांत्रिक हैं? विद्युत की ऊर्जा कैसे बेकाबू हो जाती है? आचार्य थामा विद्युत को अगले पड़ाव के लिए तैयार करवाने के लिए पहाड़ी पर मौजूद थे। जब आचार्य थामा ने विद्युत को बॉक्स के खुलने की बात बताई तो वो खुश हो गया, क्योंकि उस बॉक्स को खोले बिना विद्युत कभी जान ही नहीं पाता कि परीक्षा का अगला पड़ाव क्या है। इसलिए जब उसे पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उस बॉक्स को खोलने लगा। उस बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिससे बचने के लिए विद्युत ने अपनी शक्ति का सहारा लिया। हालांकि विद्युत की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी के लिए उसकी आंखें उसको उस रोशनी की चुभन से बचा पा रही थी। तभी विद्युत को उस रोशनी में एक चमकता हुआ कागज नजर आया। विद्युत ने जब उस कागज को छूने की कोशिश की तो वो कागज विद्युत के हाथों में आ गया। विद्युत के हाथों में कागज आते ही उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें चमकदार अक्षरों में कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब विद्युत ने वो शब्द पढ़ने शुरू किए तो उसमें लिखा था, एक जादुई जानवर को काबू करें। यह जानवर एक स्तर का या एक स्तर से ऊपर का होना चाहिए। इसकी ताकत कितनी है और यह कितना ताकतवर हो सकता है, इससे निर्धारित किया जाएगा कि आपका रैंक क्या होगा। अगर आपका रैंक 100 से नीचे का हुआ तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस बात की सूचना आपको शक्ति महल में मिल जाएगी। जानवर को काबू करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी भी ताकतवर दूसरे योद्धा की मदद नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने साथ भाग लेने वाले योद्धाओं की मदद ले सकते हैं, लेकिन जानवर को काबू करने के लिए बाहरी शक्ति या बाहरी योद्धा की मदद लेने पर यह कागज नष्ट हो जाएगा और इस तरह आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जब विद्युत ने यह पढ़ा तो वो हैरान हो गया और आचार्य थामा की ओर देखने लगा और हैरानी से आचार्य से पूछा, आचार्य, ये कैसी परीक्षा है? कोई भी योद्धा जो अभी अभी एक स्तर का हुआ है, वो कैसे किसी जानवर पर काबू पा सकता है? आप तो जानते हैं कोई एक स्तर का योद्धा किसी भी एक स्तर के जानवर के मुकाबले कमजोर होता है। इसमें तो उस योद्धा की जान भी जा सकती है। जब आचार्य थामा ने विद्युत को अपनी ओर देखकर सवाल करते देखा तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, विद्युत, इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र साम्राज्य के लिए ताकतवर नई पीढ़ी के योद्धाओं को ढूंढना ही नहीं होता है। सच तो यही है कि इस परीक्षा को पास करने वाले 100 योद्धा किसी भी मामले में आम सैनिकों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होंगे। ये योद्धा इस परीक्षा के बाद जंगल में रहेंगे, जहां उनकी एक गलती उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। जब तक जान खतरे में ना हो तब तक किसी की शक्ति और काबिलियत का पता कैसे चलेगा? कोयले की खान में हीरा कैसे मिलेगा? इस पर विद्युत बोला, आचार्य, तो क्या अब हम इंद्रपुरी के जंगली इलाकों में जाएंगे? इस पर आचार्य बोले, नहीं विद्युत, वहां तो आम योद्धा जाएंगे और वहां साम्राज्य के सैनिक भी होंगे नजर रखने के लिए कि किसी योद्धा की जान खतरे में ना आ जाए। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? सबसे बड़ी बात, वहां पर पाए जाने वाले जादुई जानवर आम होते हैं। वो ज्यादातर 5 स्तर या 6 स्तर तक विकसित हो पाते हैं। ऐसे जानवर किसी 6 स्तर के योद्धा के आगे मजबूर और कमजोर पड़ जाते हैं। जब विद्युत ने सुना तो वो आचार्य को हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल उसने पूछा, तो फिर हम कहां पर जाएंगे? इस पर आचार्य ने कुछ देर सोचा और बोले, हम लोग काली पहाड़ी के रहस्यमय जंगल जाएंगे। वो जगह तुम्हारी शक्ति के विकास के लिए एकदम अच्छी रहेगी। वहां ज्यादातर बारिश और बिजली गिरती रहती है, जिस वजह से तुम अपनी शक्तियों को और अधिक सीख पाओगे। और वहां के दिव्य जानवरों के क्या कहने। जब विद्युत ने यह सुना तो वो आचार्य से बोला, आचार्य,
आप चाहते क्या हैं? वहां जाना मना है और किसी भी योद्धा को उस इलाके में जाने के लिए 3 स्तर का होना जरूरी है। इस पर आचार्य बोले, तुम भूल गए हो विद्युत, मुकाबले में भाग लेने वाले योद्धाओं को जानवरों के शिकार के लिए साम्राज्य में कहीं भी जाने की छूट है। बस उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाएगी। और तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे आचार्य में इतना सामर्थ्य है कि अगर पूरे काली पहाड़ी के रहस्यमयी दिव्य जानवर भी एक साथ हो जाए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस हमें कुछ जरूरी सामान लेना होगा। यह सामान थोड़ा महंगा है। क्या तुम्हारे पास उतने पैसे होंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।